हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मिता और स्वागत है आपका स्मिता स्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने इस वाली पिक से इंस्पायर होकर के बनाया है। और इसका जो टॉप है वो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, इससे जैकेट के साथ बनाया है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इन दोनों स्टाइल में आपको कौन सा स्टाइल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, विथ जैकेट या विदाउट जैकेट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी बनाना। और पिक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने फैब्रिक कौन सा लिया है। तो ये मैंने ब्लैक कलर का टापेटा का फैब्रिक 2 मीटर लिया है, और ये ब्रोकेट का फैब्रिक मैंने 3 मीटर लिया है। सबसे पहले ये जो ब्रोकेट का फैब्रिक है, इसे मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। और अब हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, जैसे हम अपने अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं। अब ये हमारा फैब्रिक यहाँ से 4 फोल्ड हो चुका है। इसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है, आप उसे पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए और उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए। मेरे केस में डिवाइड करने के बाद 7 इंच आया था, और 1 इंच और प्लस करके यहाँ पे मैं इस तरीके से 8 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रख के देखेंगे कि ये 8 इंच कहाँ आ रहा है। तो ये देखिए, ये 11 इंच पे आ रहा है। और पूरे में कॉर्नर पे ही मेजरिंग टेप को रखते हुए मैं 11 इंच पे मार्क करके कॉ लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये हमारी वेस्ट की मार्किंग होगी। अब ये जो हमने वेस्ट की मार्किंग की है, यहाँ से हम अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो आपकी जितनी भी तैयार लेंथ है वो आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 40 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद वापस से मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रखेंगे और देखेंगे कि ये जो हमने 40 इंच पे मार्क किया है वो कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे 51 इंच पे आ रहा है, और पूरे में मैंने 51 इंच पे इस तरीके से मार्क करके कॉ लाइन ड्रॉ कर लिया है। और ये जो हमने मार्किंग की है, इसके ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। और अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम वेस्ट की कटिंग नहीं करेंगे। अभी हम इसको फोल्ड करके हटा देंगे, और जो हमारा ब्लैक वाला फैब्रिक था, अब हम उसको कट करेंगे। अब ये जो ब्लैक वाला फैब्रिक है, इसे भी मैंने डबल फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है, जैसे हमने अपने ब्रोकेट वाले फैब्रिक को फोल्ड किया था। और यहाँ पे जैसे हमने उसमें अपने वेस्ट की मार्किंग की थी, ये ब्लैक वाले फैब्रिक में भी सेम उसी तरीके से हमें अपने वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो पहले मैं इसे 8 इंच पे इस तरीके से मार्क करूँगी। उसके बाद मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे रखेंगे और देखेंगे कि ये 8 इंच कहाँ आ रहा है। तो ये 11 इंच पे आ रहा है। अब पूरे में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे ही रखते हुए मैं 11 इंच पे मार्क करके कॉल लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब ये ब्लैक वाले फैब्रिक में हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो इसमें जो हमारी तैयार लेंथ है उसका हाफ मार्क करना है, मतलब 20 इंच पे मार्क करना है, प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन। तो ये मैं 21 इंच पे मार्क कर ली हूँ। और इसके बाद मेजरिंग टेप को ऊपर कॉर्नर पे रख करके देखेंगे कि ये 21 इंच कहाँ आ रहा है। तो ये 32 इंच पे आएगा। अब पूरे में हम मेजरिंग टेप को कॉर्नर पे ही रखते हुए 32 इंच पे इस तरीके से मार्क करके कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी लेंथ की मार्किंग होगी ब्लैक वाले फैब्रिक में। अब इन दोनों मार्क को हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने इसे कट कर लिया है। इसके बाद इसे मैं हटा दूंगी, और ये जो हमारा ब्रोकेट वाला फैब्रिक था उसे हम फिर से बिछा लेंगे। तो ये मैंने जो हमारा ये ब्रोकेट वाला फैब्रिक था उसको इस तरीके से पहले बिछा लिया है, और उसके ऊपर ये जो हमने ब्लैक कलर वाला अपना फैब्रिक कट किया था, बिल्कुल उसको यहाँ वेस्ट लाइन से मिलाते हुए अच्छे से इसको भी इसके ऊपर ही बिछा लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसे मार्क करना है। ये जो ब्लैक वाला फैब्रिक है इसके नीचे की तरफ यहाँ पे हमें मार्क करना है, और ये जो हमारा ब्रोकेट वाला फैब्रिक है इसे हमें यहाँ से मार्क करके कट करना है। तो ये मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब ब्लैक वाले फैब्रिक को हम हटा देंगे, और ये जो हमने मार्क किया है इसके ऊपर हम इसे कट कर लेंगे। और ये हमारे स्कर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम टॉप की कटिंग करेंगे। टॉप की कटिंग पहले हम लाइनिंग की फैब्रिक में करेंगे। तो ये मैंने दोनों ही कलर का लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। अंदर का जो मैं क्रॉप टॉप बनाऊंगी वो ब्लैक कलर में बनाऊंगी। तो ये जो ब्लैक वाला फैब्रिक है इसे मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करके पहले बिछा लिया है। ये देखिए, फैब्रिक 4 फोल्ड है, और बंद साइड मैंने अपनी तरफ किया है, ओपन साइड दूसरी तरफ है। और अब हम इसमें अपनी मार्किंग करेंगे। अब ऊपर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर का मेज़रमेंट है आप उसे 2 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 6.5 इंच आता है, तो ये मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 5.5 इंच पे मार्क कर लिया है, और यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा आर्म होल हो जाएगा।
इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आपका जितना भी चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 8.5 इंच आता है डिवाइड करने के बाद, तो ये मैंने इसे मार्क कर लिया है और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए। मेरी तैयार लेंथ 14 इंच है और यहाँ पे मैंने ये 15 इंच लंबा फैब्रिक लिया है। और यहाँ नीचे की तरफ अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 7 इंच आता है और इसमें 1 इंच और प्लस करेंगे प्लेट्स बनाने के लिए आगे। तो ये मैंने 8 इंच पे मार्क किया है और ऊपर जो हमने मार्किंग की है और वेस्ट की जो मार्किंग की है दोनों को इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ पे हम अब सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे 1 से 1.5 इंच की। अब यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जो बैक का आर्म होल है वो मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और फ्रंट का 1 इंच पे। अब ये जो हमने आर्म होल के लिए लेंथ ली थी यहाँ पे इसका हाफ हमें निकालना है। तो ये मैं 3 इंच पे यहाँ पे मार्क करूँगी और यहाँ से हम अपना आर्म होल का जो शेप है उसे ड्रॉ कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों का। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 3 इंच पे कर रही हूँ और इसकी जो लेंथ है वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। और इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर अपना नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा टक्स का निशान है उसे मार्क करना है। तो बन साइड से मैं 3.4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 10 से डिवाइड कर लीजिए, जितना आएगा उतना मार्क करना है। ऊपर शोल्डर से मैंने 10 इंच पे मार्क किया है और इन दोनों पॉइंट को अब हम मिला देंगे। ये हमारा टक्स का निशान हो जाएगा और यहाँ पे मैं छोटा सा कट्स लगा दूंगी ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे मुझे टक्स बनाना है फ्रंट और बैक दोनों में। अब इसमें से हम एक पीस को अलग करेंगे जो कि हमारा बैक का पीस होगा और फ्रंट के पीस को फिर से उसी तरीके से फोल्ड करके हम फ्रंट के आर्म होल को कट कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है और दोनों पीस को मैंने वापस से एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। और यहाँ पे हम 1 शोल्डर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम नेक को कट करेंगे। तो ये जो हमने फिटिंग की मार्किंग की थी वहाँ से इस तरीके से कर्व शेप ले जाते हुए ऊपर जो हमने नेक कट किया है वहाँ इस तरीके से हमें मिला देना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आप चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे 1 शोल्डर में बना रही हूँ। और ये जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर अब हम कट कर लेंगे। तो ये लाइनिंग की फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अब इसको ही रख करके हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग की फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर पहले पिन से सिक्योर कर लिया था, उसके बाद मैंने फ्रंट और बैक दोनों को कट कर लिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम एक कोटी बनाएंगे, शॉर्ट कोटी, और उसको जो है मैं ब्रोकेट के फैब्रिक में बनाने वाली हूँ। तो ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसे मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड करके पहले बिछा लिया है और इसके बाद इसको एक और बार फोल्ड करके मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ब्लैक वाले फैब्रिक में हमने 6.5 इंच शोल्डर लिया था, यहाँ पे मैंने 7 इंच लिया है। जैकेट थोड़ा ढीला होता है। आर्म होल भी मैं वहाँ से ½ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 6 इंच लूँगी और यहाँ इन दोनों पॉइंट को मिला करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमने ब्लैक वाले टॉप की लेंथ ली थी सेम उतना ही हमें यहाँ पे लेना है। तो तैयार लेंथ 14 इंच है और ये मैंने 15 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। और अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 7 इंच आता है तो ये मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया है। क्योंकि ये जो जैकेट है इसमें हमें प्लीट्स नहीं बनाना है तो मैंने पूरा जितना हमारा वेस्ट का मेज़रमेंट है सिर्फ उतना ही लिया है। और जो हमने चेस्ट की मार्किंग की थी वहाँ से इसे इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं सिलाई मार्जिन ऐड कर लूँगी 1 से 1.5 इंच की। अब यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट का आर्म होल मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ और बैक का आर्म होल मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। और जैसे हम अपना आर्म होल का शेप ड्रॉ करते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसकी जो गहराई है वो भी मैं 3 इंच लूँगी फ्रंट के नेक के लिए। और इसके बाद जो बैक का नेक है वो मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी और इसमें हम अपना नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम ½ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसको कट कर लेंगे। और अब इसमें से एक पीस को हम अलग कर लेंगे जो कि हमारे बैक का पीस होगा
और फ्रंट के पीस को वापस से फोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट के नेक को और आर्म होल को हम कट कर लेंगे। और ये जो हमारा जैकेट है फ्रंट से ओपन होगा, तो यहाँ मैं जो फ्रंट का पीस है उसे भी सेंटर से फोल्ड करके इस तरीके से कट कर लूँगी। इसके बाद लाइनिंग की फैब्रिक को ही रख करके मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। तो हमने तीनों पीस की कटिंग कर ली है और अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैं स्कर्ट को स्टिच करूँगी। तो ये जो हमने ब्लैक वाला पीस कट किया था स्कर्ट के लिए, उसमें से एक पीस को हम अलग कर लेंगे और ब्रोकेट वाले फैब्रिक में से भी एक पीस को लेंगे। अब ये जो ब्लैक वाला फैब्रिक है उसके किनारे पे ब्रोकेट वाले फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ते हुए पूरे में हमें स्टिच करना है। नीचे की साइड में पूरे में हमें स्टिच करना है। आप चाहें तो इसे पहले पिन से सिक्योर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इसे यहाँ से स्टिच कर लिया है और ये फ्रंट से कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, दोनों पीस को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ इसको बिल्कुल बराबर से करके हम टॉप स्टिच लगाएंगे और दूसरा पीस भी सेम इसी तरीके से हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैंने टॉप स्टिच लगा ली है और दूसरे पीस को भी सेम इसी तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। अब हमें साइड की स्टिच करनी है, तो दोनों पीस को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। सीधी साइड दोनों के अंदर की तरफ है और यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए हमें इसे पूरा स्टिच करना है। सिलाई से सिलाई मिलाते हुए ऊपर तक हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने साइड की स्टिच लगा ली है और एक तरफ तो मैंने ऊपर तक पूरा स्टिच किया है और दूसरी तरफ मैंने यहाँ तक स्टिच किया है और ऊपर से मैंने 5 इंच जितना छोड़ दिया है। ये देखिए, यहाँ तक मैंने स्टिच किया है और ऊपर से 5 इंच मैंने खुला हुआ छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने हुक और आइज़ बनाएंगे। तो जैसे हम अपने ब्लाउज़ में हुक और आइज़ बनाते हैं उसी तरह इसमें हमें बनाना है। एक तरफ के फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके जो हमने स्टिच किया हुआ है उसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे और दूसरे वाले फैब्रिक को जहाँ से स्टिच किया है वहाँ से पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसे इस तरीके से स्टिच कर लिया है। ये इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे हम अपनी हुक और आइज़ लगा लेंगे। अब हम अपनी बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने एक पट्टी कट की है जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और इसकी जो लेंथ है आप अपने वेस्ट के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको। और इसके साइड के जो रॉयजेस हैं इसे अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके इसके ऊपर हमें पहले स्टिच कर लेना है। अब हम अपना स्कर्ट लेंगे और स्कर्ट की रॉन्ग साइड से हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ये बिल्कुल किनारे से, ये देखिए, स्टिचिंग से स्टिचिंग मिलाते हुए यहाँ पे ये जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच किया है इसको बिल्कुल इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए पूरे में हमें बेल्ट को अपने वेस्ट लाइन से अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने बेल्ट को पूरे स्कर्ट में इस तरीके से वेस्ट लाइन से अटैच कर लिया है। अब बेल्ट को हम बाहर की तरफ निकालेंगे और इसको अब यहाँ पे एक बार अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये जो हमने स्टिच किया है इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए पूरे में हमें इसे स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो इसे पहले पिन से सिक्योर कर लें। तो यहाँ पे पहले मैं इसे पिन से सिक्योर करूँगी और पूरे को पिन से इसी तरह से सिक्योर करके पूरे में मैं स्टिच कर लूँगी। इसके बाद ये जो नीचे के इसके रॉयजेस हैं इसे हेम करने के लिए यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर स्टिच कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे पिको भी कर सकते हैं। तो मैं ये सब कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने बेल्ट स्टिच कर लिया है और नीचे के रॉयजेस को भी डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है दोनों तरफ से। इसमें मैंने लाइनिंग का फैब्रिक नहीं लगाया है क्योंकि इसके अंदर मैं कैन स्कर्ट वेयर करने वाली हूँ। आप चाहें तो लगा सकते हैं। और ये जो साइड में हमने खुला हुआ छोड़ा था यहाँ पे मैं हुक और आइज़ लगा लूँगी और इसमें मैं डोरी डाल लूँगी। तो ये हमारी स्कर्ट बन करके तैयार हो गई है और अब हम टॉप बनाएंगे। पहले जो हमने ये ब्लैक फैब्रिक में क्रॉप टॉप कट किया है उसे स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैंने लाइनिंग की फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को साथ में पिन से सिक्योर कर लिया है। अब यहाँ नेक को पहले हम स्टिच करेंगे और आर्म होल को स्टिच करेंगे। ये हमारा फ्रंट का पीस है तो इसके नेक और आर्म होल पे पहले मैं स्टिच कर लूँगी। इसके बाद बैक का पीस हमें लेना है और बैक के पीस को इस तरीके से सेंटर से हमें बिल्कुल बराबर से फोल्ड करके कट करना है क्योंकि बैक में हमारी हुक और आइज़ आएगी। तो ये मैंने इसे सेंटर से कट कर लिया है और यहाँ पे हमारी हुक और आइज़ आएगी। उससे पहले हमें आर्म होल को और नेक को स्टिच करना है। तो यहाँ पे नेक को, आर्म होल को और दूसरे वाले पीस में यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, ये फ्रंट का पीस है और इसे मैंने नेक से और आर्म होल से स्टिच कर लिया है। और अब हम यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने स्टिच किया है छोटे छोटे से हमें कट्स लगाने हैं और उसके बाद इसको सीधी साइड पे हमें टर्न कर लेना है। तो ये देखिए, इसे मैंने सीधी साइड पे टर्न कर लिया है। अब इसको बिल्कुल बराबर से करके नेक पे और आर्म होल पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे।
और ये जो हमने प्लीट्स के लिए मार्किंग की थी इसको डार्क कर लेंगे और सेंटर से इसे फोल्ड करके हल्का सा टैप टैप करके दूसरी तरफ भी हम इसे ट्रेस कर लेंगे और यहाँ पे हम अपनी प्लीट्स बना लेंगे जैसे हम अपने ब्लाउज़ में बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको डार्क करके प्लीट्स बना लेंगे। इसके बाद जो हमारा बैक का पीस है उसे भी मैंने स्टिच कर लिया है और अब इसमें भी हम छोटे छोटे से पहले कट्स लगाएंगे और इसे सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। बैक के दोनों पीस में सेम इसी तरीके से करना है और इसके बाद इसके भी आर्म होल पे और नेक पे हमें टॉप स्टिच लगा लेना है दोनों ही पीस में। अब हम इसमें बटन पट्टी अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने फैब्रिक में पट्टी कट की हुई है और ये जो हमारा टॉप है इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है दोनों ही पीस का। अब इसको यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है दोनों ही पीस में। तो ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसको हम डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो ये जो बड़ा वाला पीस है उसमें पहले एक बार मैंने फोल्ड किया है और ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ टर्न करके एक और बार फोल्ड करके जो हमने स्टिच किया है उसके ऊपर रख करके हम स्टिच करेंगे। बिल्कुल स्टिचिंग के ऊपर ही रख के हमें स्टिच करना है और ये छोटे वाले पीस में पूरा अंदर की तरफ जहाँ से हमने स्टिच किया है वहाँ से पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करके और एक और बार फोल्ड करके इसे भी स्टिच कर लेना है। इसके बाद जैसे हमने अपने फ्रंट के पीस में प्लीट्स बनाया था उसी तरह से बैक में भी बना लेंगे। तो पहले इस तरह से मार्क करेंगे, इसके बाद दूसरे वाले पीस को बिल्कुल बराबर से इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा डैब डैब करके दूसरे वाले पीस पे भी इसको ट्रेस कर लेंगे। और ये जो हमने मार्किंग की है वहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ते हुए ट्रायंगल शेप में हमें यहाँ पे प्लीट बना लेना है दोनों ही पीस में। तो ये देखिए ये मैंने बैक का पीस भी तैयार कर लिया है और अब दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख करके पहले मैं पिन से सिक्योर कर लूँगी। इसके बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये बैक का पीस है, इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट के पीस को रखेंगे। फ्रंट की पीस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और दोनों को बिल्कुल बराबर करके यहाँ पे हम शोल्डर अटैच करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इसकी साइड की स्टिच भी लगा लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने इसे पूरा स्टिच कर लिया है। अब इसके नीचे के रॉ एजेस को हेम करना है तो उसके लिए यहाँ पे इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए पूरे में हमें तुरपन कर लेना है। इसके बाद हम जैकेट को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बैक का पीस है और मेन फैब्रिक की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रख करके इसके ऊपर मैंने लाइनिंग की फैब्रिक को पिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया है और यहाँ पे अब हम आर्म होल और नेक को पहले स्टिच करेंगे। तो इसके आर्म होल पे और नेक पे पहले मैं स्टिच कर लूँगी। अब ये फ्रंट का पीस है और इसकी भी सीधी साइड ऊपर की तरफ रख करके मैंने लाइनिंग की फैब्रिक को पिन की हेल्प से पहले सिक्योर कर लिया है और अब यहाँ पे आर्म होल पे, नेक पे और फ्रंट पे हमें स्टिच करना है। तो दोनों पीस में हमें फ्रंट पे, नेक पे और आर्म होल पे पहले स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने सारे पीसेस में आर्म होल पे और नेक पे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और इसको सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। सीधी साइड में इसे टर्न करके इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। फ्रंट और बैक सारे पीसेस में हमें सेम इसी तरीके से करना है। तो ये मैंने सारे पीसेस को सीधी साइड पे टर्न करके टॉप स्टिच लगा लिया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो बैक के ऊपर फ्रंट के पीस को इस तरीके से हमें रखना है। इसके बाद इसको देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इसके सामने इस तरीके से रखते हुए लाइनिंग और मेन फैब्रिक के अंदर से ये जो फ्रंट का पीस है बैक के पीस में इस तरीके से हमें अंदर की तरफ ले लेना है, ऊपर जो शोल्डर के पास जगह है वहाँ पे। और ये जो बैक का पीस है इसको मैं फ्रंट के पीस के ऊपर इस तरीके से टर्न कर दूँगी और अब हम यहाँ से इसको बराबर कर लेंगे और बराबर करके यहाँ पे हम इसके शोल्डर को तरफ स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से पकड़ते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे और ये हमारा शोल्डर बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। बैक साइड से भी देखिए कितने अच्छे से हमारा शोल्डर अटैच हुआ है। अब इस पर हम साइड की स्टिच करेंगे। तो सीधी तरफ से एक पैर की स्टिच पहले मैं लगाऊंगी दोनों तरफ। तो ये देखिए दोनों तरफ मैंने सीधी तरफ से पहले इसमें स्टिच कर लिया है। बिल्कुल एक पैर की ही स्टिच हमें लगानी है। इसके बाद इसको बैक साइड पे टर्न करना है और अब यहाँ पे हम अपनी फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। इससे क्या होगा, ये जो ब्रोकेड के फैब्रिक से धागे निकलते हैं वो अंदर की तरफ लॉक हो जाएंगे और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे फिटिंग की स्टिच दोनों तरफ लगा लिया है। अब यहाँ पे हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक कट किया हुआ है और इसकी लेंथ जितनी भी आपकी वेस्ट का मेज़रमेंट है उसका डबल है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4.5 इंच लिया है। इसके बाद नीचे की तरफ इसको डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में इसे स्टिच कर लेंगे।
तो ये देखिए नीचे के रॉयजेस को मैंने हेम कर लिया है, स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें अपनी प्लेट्स बनाएंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी प्लेट्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉक्स प्लेट बना रही हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फैब्रिक हमें छोड़ देना है अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए। तो ये देखिए इतना फैब्रिक मैंने छोड़ दिया है और यहाँ से हम अपनी प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। बॉक्स प्लेट कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे मैं कोई मेज़रमेंट नहीं ले रही हूँ, रैंडम सा बस हमें बॉक्स प्लेट बनाना है और उसे पिन से सिक्योर कर लेना है। तो ये देखिए एक बार मैंने इस तरफ से प्लेट बनाई है और दोबारा दूसरी तरफ उस तरफ से प्लेट बनाई है और इसे भी अब मैं पिन से सिक्योर कर लूँगी। पूरे फैब्रिक में हमें इसी तरीके से बॉक्स प्लेट बना लेना है। तो ये देखिए पूरे फैब्रिक में मैंने इस तरीके से प्लेट्स बना लिया है और अब हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने पूरे में से स्टिच करके पिन को रिमूव कर लिया है और अब हम इसको अपने जैकेट में अटैच करेंगे। तो ये मैंने जैकेट की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखा है और इसके ऊपर फ्रिल को रखेंगे। फ्रिल की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर से करते हुए साइड में जितना फैब्रिक हमने छोड़ा था उतना मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है और इसे बिल्कुल बराबर से करते हुए पहले हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए पूरे में पिन को मैंने सिक्योर कर लिया है। अब इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे और साइड के रॉ एजेस को भी डबल फोल्ड करके हेम कर लेंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था उसे इस तरह से दोनों तरफ जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी स्टिच कर लेंगे। तो पहले मैं ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा जैकेट बन करके तैयार हो गया है और ये कितना सुंदर सा जैकेट हमारा बना है। आप इसे किसी और भी ड्रेस के साथ पेयर कर सकते हैं और यहाँ फ्रंट में आप चाहें तो टैसल्स या गोटा पट्टी या अपने हिसाब से इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। और ये जो इसका क्रॉप टॉप था उसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। बैक साइड पे मैंने हुक और आइज़ लगा लिया है और आप इसे दोनों तरफ से स्टाइल कर सकते हैं। केवल क्रॉप टॉप के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं और क्रॉप टॉप और जैकेट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। और ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।